इजराइल के घातक बदले का बवंडर। यूनिट 8200 खुफिया प्लान से हड़कंप। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की उल्टी गिनती शुरू। तबाही की टूलकिट के टारगेट पर अब कौन? इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन हिजबुल्लाह चीफ शेख हसन नसरल्लाह को मार गिराया है, लेकिन इसके बाद भी इजराइल का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। उसके टारगेट पर अभी भी कई नाम और कई चेहरे हैं और उसके लिए इजराइल ने जो प्लान बनाया है उसके खुलासे ने पूरी दुनिया में फैला दी है सनसनी। शेख हसन नसरल्लाह, हिजबुल्लाह का वो चीफ जिसे इजराइल पिछले 3 दशक से ढूंढ रहा था। नसरल्लाह को मारने के लिए इजराइल ने पता नहीं कितनी बार मौत का जाल बिछाया था। लेकिन उसे कामयाबी मिली 27 सितंबर की रात को। तब नसरल्लाह लेबनान के अपने गुप्त ठिकाने में इजराइल के खिलाफ घातक हमलों की प्लानिंग कर रहा था और उसी दौरान इजराइल ने उसके अड्डे पे इतने बम बरसाए कि नसरल्लाह मिट्टी में मिल गया। नसरल्लाह के खात्मे के इस मिशन में इजराइल की जिस सैन्य एजेंसी का सबसे बड़ा रोल है वो है यूनिट 8200, वो दस्ता जो तबाही का दूसरा नाम है। इजराइल की जो 8200 जो यूनिट है वो जब रेज हुई थी वो इसी मकसद से रेज हुई थी कि इज़राइल को कई टाइप की सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है, वेदर इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, वेदर इट इज़ साइबर, वेदर इट इज़ सैबोटाज, ऑल सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़। मोस्ट ऑफ द स्पेशल यूनिट्स आर लाइक दिस, बट इज़राइल की और भी घातक है और इसीलिए इस इज़राइल की यूनिट ने बहुत कंट्रोल कर रखा था, एक्सेप्ट कि डिड कम अंडर लिटिल ब्लेम इन द लास्ट अटैक ऑन October 7 अटैक। वो उसके लिए थोड़ा सा ब्लेम उसको हुआ था क्योंकि उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी थी, बट नाउ इट हैज़ बीन रिवाइव्ड एंड अब आपने उसका नतीजा देखा है जिस तरीके से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर सबको मिला के मिश्रण करके इंटेलिजेंस को लगा के, ह्यूमन इंटेलिजेंस को लगा के दे हैव अचीव्ड द रिजल्ट्स। इजराइल ने हिजबुल्लाह के खात्मे के मिशन में उसके सीक्रेट ठिकानों और लड़ाकों की पहचान को सुनिश्चित करने के साथ ही हसन नसरल्लाह को मारने तक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यूनिट 8200 को ही सौंपी थी। जानकारों की माने तो यूनिट 8200 इजराइल की खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद से भी घातक है, इतनी घातक कि इसने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है। तबाही के इस मिशन में यूनिट 8200 ने हिजबुल्लाह के गढ़ लेबनान में सबसे पहले पेजर बम ब्लास्ट से कोहराम मचाया। पेजर बम के बाद यूनिट 8200 ने वॉकी टॉकी धमाकों से बवाल मचाया। और इसके बाद देखते ही देखते जिंदा बम में तब्दील हो गए सोलर पैनल। हिजबुल्लाह के गढ़ लेबनान में
यूनिट 8200 ने मौत का ये जाल इतनी चालाकी से बुना था कि उसकी तस्वीरों ने पूरी दुनिया को दहला दिया। सीरियल ब्लास्ट के बाद लेबनान में चारों तरफ से तबाही और बर्बादी की तस्वीरें सामने आने लगी। अलग अलग इलाकों से लोगों की लाशों के साथ ही दर्द से तड़पते लोगों की पिक्चर ने हर किसी को थर्रा दिया। थोड़ी देर पहले तक जो लोग जिंदा और सही सलामत थे, अच्छे खासे घूम फिर रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, वो चलते फिरते जिंदा इंसान लाशों में तब्दील हो चुके थे। पीछे रह गई थी चीख पुकार और कभी न खत्म होने वाली दहशत। लेबनान की राजधानी बेरूत की ये तस्वीरें जब सामने आई तो इंटरनेशनल आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के लड़ाके सूखे पत्तों की तरह कांपने लगे। साइलेंट मौत की डर से उसके कमांडर जहां थे वहीं छुप गए। मौत की डर से हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह भी बंकर में छुप गया, लेकिन इसके बाद भी वो बच नहीं पाया। यूनिट 8200 ने नसरल्लाह के सीक्रेट ठिकाने का पता लगाया और फिर इजराइल ने वहां इतने बम बरसाए कि नसरल्लाह वहीं जमींदोज हो गया। जो टास्क बेहद नामुमकिन था, जो टास्क बेहद मुश्किल था, इजरायली सेना की यूनिट 8200 ने उसे अंजाम तक पहुंचा डाला। आखिरकार यूनिट 8200 ने यह कमाल कैसे किया? पूरी कहानी बेहद सनसनीखेज है। यूनिट 8200 इजरायली सेना का वो दस्ता जिसे दुश्मनों का काल समझा जाता है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि IDF की यूनिट 8200 साइबर वॉर के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। यूनिट 8200 का नाम सुनते ही हॉलीवुड की किसी हाई फाई मूवी के सीन नजरों के सामने घूमने लगते हैं। जहन में तेज तर्रार सीक्रेट एजेंट्स की तस्वीरें उभरने लगती हैं। वो सीक्रेट एजेंट दरअसल मौजूदा दौर में साइबर वॉर की सारी साजिशों को डार्क नेट के जरिए अंजाम दिया जाता है। यूनिट 8200 के सीक्रेट एजेंट्स डार्क नेट पर 24 घंटे खड़ी नजर रखते हैं। वो इजराइल पर होने वाले किसी भी साइबर अटैक का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। लेबनान में पेजर बम सीरियल ब्लास्ट के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ही हमलों का आरोप लगाया था और इसके बाद से ही सुर्खियों में है इजरायली डिफेंस फोर्स की यूनिट 8200। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की साइबर वॉर एजेंसी यानी यूनिट 8200 ने ही लेबनान में सीरियल ब्लास्टर्स को अंजाम दिया था। तब सीरियल ब्लास्ट के बाद ये दावा भी किया गया था कि जिस ढंग से पेजर डिवाइस और वॉकी टॉकी रेडियो सेट्स में धमाके किए गए थे वो यूनिट 8200 के अटैक का ही स्टाइल है। दरअसल यूनिट 8200 के बारे में कहा जाता है कि इजराइल के तमाम दुश्मन उसकी टारगेट लाइन पर हैं। इजराइल की आंखों में खटकने वाला ऐसा कोई भी दुश्मन नहीं है जिस पर यूनिट 8200 के साइबर एक्सपर्ट्स की नजर ना टिकी हो। इस खुफिया यूनिट के साइबर एक्सपर्ट दिन भर डार्क नेट की काली दुनिया में घूमने वाले लाखों मैसेज को खंगालते रहते हैं। वो साजिश के हर सीक्रेट मैसेज को पलक झपकते ही पकड़ लेते हैं और मुश्किल से मुश्किल कोड्स को डिकोड करना उनके लिए चुटकियों का काम होता है। इसके साथ ही यूनिट 8200 के एक्सपर्ट इस बात का भी खास ख्याल रखते हैं कि उनके मैसेज दुश्मन की कोई भी एजेंसी पकड़ ना पाए। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस खुफिया एजेंसी ने ही लेबनान और सीरिया में कुछ घातक मैसेज भेजे थे और इसके बाद ही वहां मैसेज की बीप के साथ ऐसे जोरदार धमाके हुए कि चारों तरफ तबाही और बर्बादी फैल गई।
इजरायली डिफेंस फोर्स की यूनिट 8200 बेहद सीक्रेट ढंग से काम करती है। कहा जाता है कि ये यूनिट सीधे इजराइल के पीएम ऑफिस में रिपोर्ट करती है। साथ ही इस यूनिट का तालमेल इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ भी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के वेस्टर्न सोर्स के दावों पर यकीन करें तो हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे से पहले इजराइल की साइबर वॉर से निपटने वाली एजेंसी यूनिट 8200 ने पूरी प्लानिंग के साथ हिजबुल्लाह के गढ़ में सीरियल ब्लास्ट किए थे। हालांकि सीरियल ब्लास्ट की इन थ्योरियों पर इजराइल की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन इजराइल के दुश्मन अच्छी तरह जानते हैं कि इजरायली डिफेंस फोर्स की सबसे घातक एजेंसी यूनिट 8200 पूरा होमवर्क करने के साथ साइबर वॉर का कितना घातक प्लान बनाती है। इस यूनिट के साइबर एजेंट्स तबाही का जाल बिछाने के बाद अपने दुश्मन के घर में ही अलग अलग टारगेट सेट करते हैं और फिर किसी गुमनाम हेडक्वार्टर से कमांड देकर एक साथ तबाही का ट्रिगर दबा देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे लेबनान की राजधानी बेरूत में हुआ। यहां एक साथ 5000 पेजर्स में बम की तरह धमाके हुए थे, वो भी तकरीबन एक ही वक्त पर, एक ही अंदाज में। तब इन धमाकों के बाद दावा किया गया था कि इस घातक अटैक के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक का सहारा लिया गया था। एआई के जरिए ही एक साथ इतने बड़े पैमाने पर धमाके किए गए जिसने लेबनान से लेकर सीरिया तक मौत की दहशत फैला दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह को दहलाने के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और इजरायली डिफेंस फोर्स की यूनिट 8200 ने करीब एक साल पहले एक सीक्रेट ऑपरेशन शुरू किया था। इस ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत पहले मोसाद ने हिजबुल्लाह पर नजर रखी और जब हिजबुल्लाह ने 5000 पेजर का ऑर्डर दिया तो उन पेजर डिवाइस के अंदर बेहद कम मात्रा में विस्फोटक फिट करवा दिए। आगे का काम इजराइल की साइबर एजेंसी यूनिट 8200 ने कर दिया। हम आपको बता दें कि यूनिट 8200 के साइबर एक्सपर्ट इससे पहले भी तकनीक को हथियार बनाकर कई घातक ऑपरेशंस को अंजाम तक पहुंचा चुके हैं। साल 1996 में हमास के बम एक्सपर्ट याहिया अय्याश पर मोबाइल फोन बम से अटैक किया गया था। फोन कॉल उठाते ही याहिया अय्याश के चीथड़े उड़ गए थे। साल 2006 में सीरिया के कुख्यात आतंकी इमाद मुगनी का खात्मा किया गया। इमाद मुगनी के कार हेडरेस्ट को बम की तरह इस्तेमाल किया गया था। साल 2010 में ईरान के न्यूक्लियर बम प्रोजेक्ट पर वायरस से अटैक, स्टक्सनेट वायरस अटैक ने ईरान के एटमी मंसूबों पर पानी फेर दिया था। साल 2020 में रोबोटिक गन से ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसेन फखरीजादेह की हत्या। रोबोटिक गन को एआई के जरिए ऑपरेट किया गया था। 2024 में हमास के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या। इस्माइल हानिया को मोबाइल फोन के जरिए ट्रैक करके हमला किया गया था। मतलब साफ है, इजराइल आर्मी की यूनिट 8200 जब चाहे जिसे चाहे और जहां चाहे टारगेट बना सकती है। ये घातक यूनिट अभी तक इजराइल के ना जाने कितने दुश्मनों को ठिकाने लगा चुकी है और अब इसमें सबसे ताज़ा नाम जिसका जुड़ा है वो हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का है। जानकारों की माने तो इजराइल ने जब से हसन नसरल्लाह का खात्मा किया है, मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। तो क्या ये तनाव किसी महायुद्ध की आहट है? क्या हसन नसरल्लाह के खात्मे के बाद मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की उलटी गिनती शुरू हो गई है? It will be, it's a vast war, lot of involvement of lot of countries will be there. ये इसमें दो राय नहीं है और उसका इकोनॉमिक जो असर होगा, रेमिफिकेशन जो होगी और उसका रिजल्ट आएगा रिवर्स नेगेटिव इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेड एक्सेट्रा बहुत ज़बरदस्त होगा। अगर उस एंगल से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी वॉर
की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं, एंड इट विल बी अ लॉन्ग ड्रॉन एंड अल्टीमेटली इट विल टेक रिलीजियस ओवरटोन्स बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी विच इज एब्सोल्युटली विजिबल। जानकारों के मुताबिक हिजबुल्लाह की ताकत के आगे आतंकी संगठन हमास कहीं नहीं ठहरता है। हिजबुल्लाह के पास हजारों की तादाद में लड़ाके हैं, उनके पास आधुनिक हथियार हैं और सबसे बड़ी बात है कि ईरान जैसे देशों का समर्थन है। इस नाते हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह का मारा जाना इजराइल की बहुत बड़ी जीत है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या नसरल्लाह के मारे जाने के बाद इजराइल के टारगेट पर हमास का चीफ याहिया सिनवार है। ये जितना ग्रुप है जिसका को ईरान सपोर्ट कर रहा है, जिसका लेबनान सपोर्ट कर रहा है, इनके पास में हिजबुल्लाह है, हमास है, हूतीस है और उनके वेरियस रीजनल सपोर्ट ग्रुप्स हैं। और उनको अगर बाकी कंट्रीज़ भी सपोर्ट करने लग जाए, जैसे कि पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट मिलने लग जाए, तो उनके जो भी सपोर्ट ग्रुप्स हैं, तालिबान इंक्लूडिंग वो भी होंगे, ISIS ऑल भी ग्रुप्स डाल सकता है। तो इनके काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, ये 3 मेजर ग्रुप्स हैं। इनको एलिमिनेट करना इजराइल का धर्म बन गया है। और आप देख रहे हैं, चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो, चाहे हूतीज़ हो, एवरीबडी इज़ अ टारगेट, इवन ऑफ अमेरिकन्स इफ़ दे इंटरफेयर। तो आप देख रहे हैं अमेरिका हूती पे भी के न्यूट्रलाइज करेगा, और जहाँ इन हमास का होगा, हमास को उनके लीडर्स अब छुपने लगे हैं, हमास के भी और हिजबुल्लाह के भी। उनके साथ में ये होना शुरू हुआ। हूतीज़ आर वेटिंग टू, वो भी हाइडिंग कर रहे हैं, शुरू कर दिया, उनको हाइडिंग करना शुरू कर दिया है। जानकारों की माने तो हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद पूरा मिडिल ईस्ट बारूद की ढेर पर खड़ा है, और ऐसे में अगर ईरान ने इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन लिया तो जंग की आग महायुद्ध में बदल सकती है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।